Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है, जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल 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 क्या महसूस करते हैं, उनका फैसला क्या रहेगा आपके लिए. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है कि उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, उनके अंदर तक झांक के हम देखने वाले हैं थ्रू दिस रीडिंग. बिकॉज आप जानते ही हैं इंट्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही आता है कैंडल वैक्स के द्वारा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है उनके लिए एग्जैक्टली क्या महसूस करते हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. अच्छा, मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टार दिखाई दे रहा है और यहाँ पे छोटे 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 कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं. सो बेसिकली आई डू थिंक सो आपके पर्सन कुछ इस तरह से ही चाहते हैं कि आप दोनों के लाइफ में ना जो भी युद्ध होता है, छोटा मोटा हो बड़ा हो, डिस्प्यूट हो जाता है, कभी कभी इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि आप उनको अपने शत्रु मान लेते हैं, वो भी आपको एक शत्रु मान लेते हैं. ये जो गलत फहमियाँ हैं, ये जो आप दोनों की नज़दीकियाँ जो है वो कम करवा देते हैं. तो आपके पर्सन ने ठान लिया है, यहाँ पे आर किसी का इनिशियल हो सकता है या आपके पर्सन का. यहाँ पे आपके पर्सन ने ठान लिया है कि और आपको तकलीफ़ नहीं देंगे. ठीक है, वो कभी भी आपको तकलीफ़ देना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी वो रूड हो जाते हैं. उनके ईगोइस्टिक टेंडेंसी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो मतलब अंधे हो जाते हैं. जब बात करते हैं तब सोच समझ कर बात नहीं करते, होश व आवाज़ में नहीं रहते हैं, जैसे कोई और ही बोलता है उनकी ज़ुबान से. आपको लगता है ये चीज़ RUNT कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन को आपकी फिज़िक बहुत पसंद है, आपकी फेस बहुत पसंद है. दे लव एवरीथिंग ऑफ योर्स. ओके, बट ये इंसान जो है आपको अप्रिशिएट करते हैं, कभी कभी नहीं करते, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं करते. वो जानना चाहते हैं कि आपको उनकी अप्रिसिएशन पसंद है या लोग जो बोल रहे हैं उनके बारे में, आपके बारे में, वो अच्छा लगता है. उनको पता करना होता है कि अगर आप उनको बोल दे तो अरे तुमने मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं किया, देखो मैंने कितना सुंदर ड्रेस पहना था, पर सब लोगों ने तो किया है अप्रिशिएट, बाकी आप तो नहीं किए. तो उनको ऐसा लगता है कि बाकी लोग इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है इस पार्टनर के साथ, या आपकी इनके साथ एक लॉन्ग रिलेशनशिप रहा है, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ये मिस करते हैं या मिस कर रहे हैं कि आप कब नाइट टाइम में इनके पास आ जाओ. ठीक है, एंड डेफिनेटली वेरी वेरी कोजी फीलिंग्स, इंटीमेट हो आप इनके साथ, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है. दे लाइक योर मसाज. हो सकता है आप उनको हेड मसाज देते हैं, मालिश कर देते हैं. तो ये सब कुछ चीज़ पसंद है. अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी आपके पर्सन, यहाँ पे देखो एक हेडलेस बॉडी है. सो दिस इज़ समथिंग वेरी मच डार्क. ठीक है, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी जैसा कोई ड्रेन कर रहा है, कोई खींच रहा है उनको अपने तरफ. और ये कोई औरत हो सकती है, अगर आपके पर्सन मेल है उन लोगों के लिए तो खास. ये एक ऐसे औरत है जिनके पास हो सकता है ढेर सारा पैसा हो, वेल्दी हो, अबंडेंट हो, बट दिस वुमेन इज नॉट एट ऑल नाइस. दे आर लाइक, दे कैन बी अ विडो ऑल्सो. ठीक है, इनके हस्बैंड नहीं है या हस्बैंड बहुत दूर रहते हैं, और इनके साथ घनिष्ठ संपर्क करने में इनका कोई और मतलब कुछ और है ही नहीं. इनका सिर्फ आपके पर्सन से फिज़िकल रिलेशनशिप ही करना है और कुछ नहीं चाहिए इनको.
और कुछ खास प्यार या अफेक्शन नहीं है। सो आपके पर्सन पहले तो झांसे में आ गए थे कुछ लोगों के लिए, मैं देख पा रही हूँ, जैसे उनको ही अपना छत्र छाया जो है, अपने शेल्टर उन्होंने मान लिया था। लेकिन बाद में गलतफहमी दूर हुई, या कुछ लोगों के लिए अभी तक आपके पर्सन गलतफहमी दूर नहीं हुआ है, बट बहुत जल्द ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे। देखो, कोई आपके पर्सन के सामने रहता है, इसीलिए ना वो आपके साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं या व्यवहार करते थे। आपको ये समझना ही था तब, बट छोड़ो, आप समझ नहीं पाए क्योंकि आपका प्यार में ना आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे। आपको बहुत सारे लोग मना भी कर रहे थे कि इसका कुछ है, चक्कर चल रहा है दूसरे जगह पे, बट आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। यू आर सो इनोसेंट। बट धीरे धीरे आपने भी रियलाइज़ किया। बाकी लोगों के लिए यहाँ पे देखो एक धनु जैसे बन रहा है, धनुष। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड है। दे आर वेरी मच गोल ओरिएंटेड पर्सन, प्रोफेशनल, हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं इनके। अगर ये सिंपल खानदान से भी आते हैं ना, मतलब सिंपल, तो भी इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम ना आपको कभी कभी अब हैरान हो जाते हो कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है। इतने इनके पेरेंट्स जो है काफ़ी सिंपल है, बट दे आर, ही और शी इज़ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो इसीलिए आप उनके तरफ खींचे चले जाते हो, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है कि जो आपको नहीं दे पाए, जो आपको देना चाहिए था, जो आपको कंप्लीट कर सकता था इस रिलेशनशिप में, तो वो आपको देना चाहिए। दे वॉन्ट टू रिटर्न बैक द लव दैट यू हैव गिवन। बट इसीलिए वो चाहते हैं कि आप पहले उनको अपने जीवन में एंट्री तो दो। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो है, देखो यहाँ पे, देखो देखो देखो, यहाँ पे क्रॉस आया, देखो होली क्रॉस आया, यहाँ पे आया था होली क्रॉस। सो बेसिकली दे वांट दिस रिलेशनशिप टू बी एज सेक्रेड एज लाइक दैट। वो चाहते हैं इसी तरह से। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स वेरीफाई, लेट्स सी उनके फ्यूचर अटेम्प्ट्स भी क्या होंगे, ये भी हमें पता चलेगा। सो लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं, एंड डेफिनेटली उनका क्या मकसद है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। We do have Seven of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. We do have Queen of Pentacles, Knight of Cups, great. The Battle Wagon, 7. 7 number is very important. Okay. Two of Pentacles, 10 of Pentacles, great. 4 of Pentacles, अच्छा. 7 of Athens and 5 of Swords, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे देखो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। आपके पर्सन जो आपको एक बार बिट्रेयल किए होंगे, जो भी हो, फिर भी आप इनके लिए सोचते रहे, फिर भी आप इनका इंतज़ार करते रहे, लेकिन आपको नहीं पता था जो वहाँ पे धनुष आपको दिखा उस कैंडल में, जो बो आपको दिखा, एरो एंड बो, उसको पहले ज़माने में कौन यूज़ करता था, कौन बताओ, जो शिकार करते थे। आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, उनका क्वालिटी आप बोलो ह्यूमन नेचर ही ऐसा बोलो। देखो, हर एक ह्यूमन नेचर तो सेम नहीं होगा ना, डिफरेंट होगा। आपके पर्सन आपके साथ छल कपटता इसलिए कर रहे थे बिकॉज देर वॉज अ सर्टेन वुमेन इन फ्रंट ऑफ देम, या देर वॉज सर्टेन मैन इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। कोई सामने होगा तो ही लोगों के साथ एक कॉन्फिडेंस रहता है, नहीं मेरा तो ऑप्शन है, ठीक है, मैं क्यों इसके साथ इतना ज़्यादा सॉफ्ट होके बात करूँ, इसने ठेका लगा के रखा है ना, तो ये बात करे, मैं क्यों करूँ, वाई शुड आई, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो योर पर्सन हैड लॉट ऑफ ऑप्शंस, इट इज़ अनडिनाएबल। सो दे हैड ट्रीटेड यू बैडली, तो उन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, ठीक है, और जो उनको करना नहीं चाहिए था। बट हर इंसान तो स्पिरिचुअल नहीं है जो एक एक चीज़ समझ के चले, नहीं है। हम भी अपने ह्यूमन बॉडीज़ में हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। कभी कभी हमारा भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन हम अपने आप को शांत कर लेते हैं बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल। स्पेशली मी, when I get irritated certain times,
So I just cool down. I do some yoga or I listen to some music and then I cool down. क्योंकि हॉट टेम्परामेंट सबका हो जाता है कि आसपास के माहौल जो है कभी कभार बहुत ख़राब जाते हैं. सो आपके पर्सन ने जो भी किया, उन्होंने ड्रेन किया अपनी एनर्जी, आपने ड्रेन किया एनर्जी, उन्होंने ड्रेन किया जो ऐसे औरत के ऊपर या मर्द के ऊपर जो बिल्कुल गलत था. ठीक है, अभी सिनेरियो कुछ इस तरह से है. ये इंसान अपने ज़िंदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है, स्पेशली इन देयर प्रोफेशन. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, तो ये इंसान पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में सोच रहे हैं, आगे आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं. दे आर थिंकिंग ऑफ अ वेरी, यू कैन से, स्टेबल लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल, बैलेंस्ड लाइफ. मैंने आपको ये भी कहा, वो ऐसे औरत के चक्कर में हो सकता है जो प्रैक्टिकली सिंगल है या सेपरेटेड है या विडो है, जिनके हस्बैंड, या हो सकता है उनके हस्बैंड कोई दूर रहते हैं और इनके पास पैसा है बोलकर वो पहले आकर्षित हुए, बिकॉज दे वर हार्ड, यू कैन से हाईली मटेरियलिस्टिक. बाद में सब कुछ पता चला कि वो तो उसके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशन ही रखना चाहती है और कुछ नहीं. एंड देन एवरीथिंग, जैसे बोला जाता है ना कि ये इंसान जो है इम्बैलेंस पोजीशन से बैलेंस पोजीशन में, ये दो घोड़े को कंट्रोल करना इतना ईजी बात नहीं है. उनको लगा कि इससे बेटर है मैं एक ही के ऊपर चलूँ. ठीक है, सो बेसिकली दे कुड नॉट कंट्रोल दिस हॉर्स, दे कंट्रोल्ड यू बेसिकली. सो बेसिकली जब इम्बैलेंस हो जाता है तो ये रथ भी गिर जाएगा. सो उनका वही हालत हुआ. सो दे लॉस्ट एवरीथिंग. ठीक है, और इनका फ्यूचर अटेम्प्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, they will come towards you for a proposal, but it is up to you that you will accept or not. बाकी लोगों के लिए एक नई रिलेशनशिप की तरफ आपका जा रहा है जीवन, और यहाँ पे पैसेज भी क्लियर होते जा रहे हैं. और मुझे दिख रहा है अगर एक न्यू रिलेशनशिप, ये पर्सन काफ़ी यंग है, गुड लुक्स है इनके, बट कभी कभी इनके माइंड बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग देते हैं, इस तरह से दिख रहा है. बट फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप लुक्स ग्रेट. अगर आप मैरिड हैं, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक सिचुएशन, तो ये रिलेशनशिप टाइम लगेगा, हील होने में टाइम लगेगा और कुछ नहीं, और आपको उनको समझने में और टाइम लगेगा, क्योंकि आपका भरोसा कम्प्लीटली चला गया है उनके ऊपर. ऑलरेडी हु आर इन कमिटेड रिलेशनशिप, योर पर्सन इज थिंकिंग ऑफ गिविंग यू अ वेरी गुड सरप्राइज, स्पेशली गिफ्टिंग यू सम, यू कैन से दैट फ्रैगनेंसेस लाइक परफ्यूम्स, या आपका फेवरेट फ्लावर्स आपके लिए लेके आना जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है. सो दिस इज़, दे आर वेरी एक्साइटेड. जब भी वो देखते हैं आपको काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and